हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी ठीक हूँ और सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हालात ही कुछ ऐसी थी, परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा स्वास्थ्य तो हमेशा ऐसे ही रहता है। मैं स्वस्थ नहीं रहती, कभी कोई प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन कई दिनों से मेरे बेटे की भी काफ़ी तबीयत खराब है। उसे जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया है और उसकी काफ़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे अब गर्मी काफ़ी कम हो चुकी है। एसी, कूलर वगैरह चलना भी बंद हो चुके हैं और पंखा ही चल रहा है और डेली बारिश भी हो ही रही है, डेली हो रही है या तीसरे दिन चौथे दिन हो जा रही है। और आप लोग बताइएगा आपके शहर में, गांव में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब परिवार के साथ नए सदस्य जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगी। दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खुसरू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है और आप सभी को पता है कि विस्तार में या डिटेल में परिचय देना सोशल मीडिया पे सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। तो यही मेरा संक्षेप में परिचय है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ एक कृष्ण भजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में विभिन्न अवतारों में जन्म लेके अपने भक्तों का उद्धार किया है, उनकी सहायता की है। जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी बनके और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान के रूप में। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ भगवान श्री कृष्ण का एक भजन कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का किस किस रूप में अपने भक्तों को उनकी सहायता के लिए गए जब जब भक्तों ने उन्हें पुकारा। तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। तो मैं कई बार यही भजन गाती रहती हूँ कि हे भगवान, तू कहाँ है, तू है तो कहाँ है और कितनी परीक्षाएं लेगा। और हमें पता है आप भगवान, आप परीक्षा लेते हो, लेकिन किसी किसी की इतनी ज़्यादा क्यों लेते हो। लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है कि शायद मैं इतने मजबूत हूँ, मैं इतनी पारंगत हूँ कि मैं हर परीक्षा में सफल होने का मनोबल रखती हूँ, साहस रखती हूँ। इसीलिए भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं। तो मैं ये भजन गाती रहती हूँ। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं कृष्ण भजन, जो उसकी उस भजन की तरफ पे गाया गया है, उसकी धुन पे गाया गया है। मनहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो उसी भजन की तरफ से ये भजन गाया गया है। तो चलिए सुनते हैं भजन, उसके बाद करूंगी कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ विशेष विषय पे। तो चलिए सुनते हैं भजन। मेरी सुन लो पुकार गिरिधारी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरिधारी, मैं बुला बुला के हारी। मैं बुला बुला के हारी। जब प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा, जब प्रहलाद ने तुम्हें
सब खंबे से निकले मुरारी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं बुला बुला के हारी। ओ जब अर्जुन ने तुम्हें पुकारा, जब अर्जुन ने तुम्हें पुकारा, जब अर्जुन ने तुम्हें पुकारा, तब गीता ही रच डाली सारी, मैं बुला बुला के हारी। तब गीता ही रच डाली सारी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं बुला बुला के हारी। जब द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, जब द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, ओ जब द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, तो बढ़ाई सभा बीच साड़ी, मैं बुला बुला के हारी। तो बढ़ाई सभा बीच साड़ी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं बुला बुला के हारी। मैं बुला बुला के हारी। जब मीरा ने तुम्हें पुकारा, ओ जब मीरा ने तुम्हें पुकारा, जब मीरा ने तुम्हें पुकारा, तब दिखी विश्व में छवि तुम्हारी, मैं बुला बुला के हारी। दिखी विश्व में छवि तुम्हारी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं बुला बुला के हारी। मैं बुला बुला के हारी। ओ जब नरसी ने तुम्हें पुकारा, जब नरसी ने तुम्हें पुकारा, ओ जब नरसी ने तुम्हें पुकारा, तुमने भर दिया भात बड़ा भारी, मैं बुला बुला के हारी। तुमने भर दिया भात बड़ा भारी, मैं बुला बुला के हारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं बुला बुला के हारी। ओ मैं बुला बुला के हारी। मैं बुला बुला के हारी। जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों ये था एक कृष्ण भजन। आप लोग बताइएगा मैंने कैसे गाया और कैसा लगा आपको भजन। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो आजकल प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, वैसे तो मेरी परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जो देता है हमें उसको खुशी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब भगवान एक तरफ से हमारे लिए कोई रास्ता बंद करता है, तो दूसरी तरफ पहले भगवान उससे भी अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं और उसके बाद ही हमारे लिए एक रास्ता बंद करते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, एक के बाद एक विकट परिस्थिति आ रही है, तो अवश्य इसके पीछे भी कोई भगवान की कोई इच्छा होगी, नियति का कोई खेल होगा, प्रारब्ध होगा, तो कुछ न कुछ अच्छा भी होगा ही।
हर रात के बाद सवेरा होता है और कोहरे में चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ तो एक जगह पे मंजिल आ ही जाती है। कोहरा ना भी छँटे तो चलते जाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुआ भगवान की बात। अब की जाए थोड़ा इंसान की बात, कुछ नकारात्मक सोच वाले लोगों की बात। वैसे तो मैं करना नहीं चाह रही थी और मैं इन लोगों का ज़िक्र करना भी नहीं चाहती हूँ। उनके लिए कई कितनी कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, कितनी वीडियो बन गई है, कितने अलग-अलग अ यूट्यूबर्स ने इनके लिए वीडियोज़ बना दी हैं, लेकिन इतने बेशर्म है ना ये, इन बेशर्मी की इन्होंने सीमा पार कर चुके हैं ये। खैर अब तो इतना इनका प्रकोप नहीं है, प्रकोप ही बोलेंगे उसको, ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे अराजक तत्वों को जो क्षेत्रवाद फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उधर रिखीखाल ब्लॉक के हैं वो डोमाकोट साइड के, तो उनका चैनल है गाँव तक, सोहन सिंह नेगी भाई। तो वो शारीरिक दिव्यांग है, दिव्यांग तो क्या है मतलब इनकी तरह मानसिक दिव्यांग नहीं है जो उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। वो थोड़ा उनका आँखों से थोड़ा कमज़ोर हैं, तो ये लोग इतने गंदे-गंदे उनके लिए वीडियोज़ में शब्द प्रयोग करते हैं, इतनी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेरे लिए करते हैं, मेरी बीमारी का मज़ाक उड़ाते हैं। अ मुझे मेरे मास्क पहनने पे सवाल उठाते हैं। मैंने इन मूर्खों को अपना वो जब इन्होंने बोला कि ये मास्क तो जब इसने हर समय मास्क पहना रहता है तो ये सोती कैसे है, खाना कैसे खाती है। मैंने अपना वाटर प्यूरीफायर तक दिखाया और अपने सारे apparatus दिखाए, सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए कि मैं किस तरह से, किस व्यवस्था में रहती हूँ घर में। कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने की वजह से मुझे किस तरह से रहना पड़ता है। फिर भी फिर भी ये इतने मूर्ख हैं, ऐसे हैं, इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है। लेकिन चलो धन्य हो अमित बिष्ट भाई का, मतलब वो कुछ दिन आकर के चला तो गया लेकिन कुछ लोगों को सबक सिखा के चला गया। वो अब ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं तो वो कैमरा ऑन करते ही सीधे भौंकना शुरू कर देते थे और किसके लिए क्या बोलना है, किसको इस बात का क्या असर पड़ेगा, उन पे कोई वो सोचते समझते नहीं थे, केवल व्यूज़ उनको चाहिए थे। तो इन्होंने सोहन भाई के लिए जिस यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, जिसके उसमें कमेंट आए थे, जिसके कमेंट से सोहन भाई ने वीडियो बनाई, उसने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये दूसरी वाली क्या बोलती है कि ऐसे जो क्या बोलते हैं एक फाटक बंद, इसका एक फाटक बंद है, उनकी एक आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक फाटक बंद है, सूरदास कहीं का, दूसरे के कन्नों में हाथ रख के तो तू इधर-उधर जाता है और ऐसे तेरे जैसे अंधे, बहरे, गूंगे यूट्यूब पे आने का ख्वाब देख रहे हैं। पहले ये बताओ कि कहाँ पे यूट्यूब की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो फिज़िकली बिल्कुल फिट होगा वही यूट्यूब पे आएगा? बताओ तुम। और उन्होंने एड्रेस बता दिया तो क्या हुआ? अमित बिष्ट ने तो तुम्हारा एड्रेस भी बताया, तुम्हारी बहन का एड्रेस भी बताया, तुम्हारी दोस्तों का एड्रेस भी बताया, तुम्हारी शॉर्ट वीडियोज़ अपने चैनल पे डाली हुई है, तो उससे नहीं होगा वो नहीं है साइबर क्राइम में वो नहीं आता? उसपे नहीं होती है कानूनी कार्रवाई, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। सोहन भाई ने एड्रेस बता दिया तो क्या हुआ? उसपे कानून उसके लिए अलग कानून है। और इस तरह से तुम किसी का बॉडी शेम कर रहे हो, किसी के शारीरिक कमज़ोरी का ऐसा उपहास कर रहे हो, न जाने कल को क्या हो जाए। सूरदास बोलते हो ना तुम, सूरदास के बारे में जानते हो? सूरदास कितने बड़े कवि थे। उतना 1-2 अच्छी आँखों वाला जिसकी नज़र 6/6 होगी, उतना अच्छा वर्णन वो भी नहीं कर पाएगा श्री कृष्ण भगवान का, जितना अच्छा श्री कृष्ण सूरदास जी ने किया है, उनकी बाल लीलाओं का, उनकी रास लीलाओं का, उनके पूरे जीवन का। नेत्रहीन है तो क्या हुआ? तुमने वेद प्रकाश, तुम तो हो ही अनपढ़ गँवार, मतलब तुम्हें तो पता नहीं है ना कि किसके लिए क्या बोलना है। लेकिन तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, जिन बच्चों के पीछे तुम इतना खर्चा कर रहे हो ना, उन बच्चों को तो बोलो कि थोड़ा अपना जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। कल को कहीं पे किसी चीज़ के कॉम्पिटिशन में जाएँगे, तो किसी ऐसे जो हमारे
मिसाल है हमारे लिए, जो हमारे आदर्श है, उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़े ना। वेद प्रकाश मेहता का नाम सुना है आप लोगों ने, तुम लोगों ने? तुम तो क्या सुनोगे, अपने बच्चों को बोलना। वेद प्रकाश मेहता जो कवि थे, लेखक थे, उनके बारे में पढ़ना। उनकी तो जन्म से ही आंखें नहीं थी, फिर भी वो इतने बड़े लेखक बने। सुधा चंद्रन को देखा होगा ना तुम लोगों ने, जिनके दोनों एक्सीडेंट में दोनों पैर वो खो चुकी थी, और अब वो आर्टिफिशियल पैरों से, तब भी उन्होंने अपना जो नृत्य कला है उसमें वो पीछे नहीं हटी, और एक बड़ी, इतनी बड़ी नृत्यांगना है वो। इतने जो स्टेप एक दो पैरों वाला नहीं कर पाता, असली पैरों वाला इतने अच्छे अच्छे स्टेप करती हूँ, सुधा चंद्रन। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, वो एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो चुके थे, फिर भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे बैठे। तो कि तुम कैसे बोल सकते हो कि ऐसे अंधे बहरे, ऐसे एक फाटक वाले ख्वाब देख रहे हैं यूट्यूब चलाने का? तुम में क्या है? नहीं, तुम में क्या है? तुम में कौन सी योग्यता है जो तुम यूट्यूब पे आई हो, और उनमें क्या नहीं है? तुमने उनका नॉलेज देखा? तुमने केवल ये देखा कि उनकी एक आंख कमजोर है, लेकिन जो वो बातें करते हैं, जो उनको हर क्षेत्र का नॉलेज है, जो उनका जनरल नॉलेज है, उनका जीके है, हर तरह से, चाहे लीगली हो, लीगल उसमें हो, कानूनी संविधान के बारे में हो, या जैसे मानव अधिकार के बारे में हो, या सामाजिक उसमें हो, या कुछ भी A to Z उनको हर चीज का ज्ञान है। तुमने वो ज्ञान अर्जित क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं लिया उनसे? बस तुमने ये देखा एक फाटक, एक फाटक, एक फाटक। कितना गंदा बोल रही हो तुम उनको। मेरे लिए भी तुम कितना गंदा बोल चुके, लेकिन मैंने तब तुम्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम जैसे लोगों को जवाब देने के लिए। और मैंने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन तुम रुक गए बीच में। मैंने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है। मैंने सोचा पहले कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, अगर इनसे कम्युनिटी पोस्ट से कुछ अंकुश लग पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। 1930 पे मैंने कॉल कर दिया था, उन्होंने मुझे इनरोलमेंट नंबर भी दे दिया था, और मैंने पूरी व्यवस्था कर चुकी थी। और ये जिसने ये आईडी बना रखी है, भानुमति देवी बांस वाली अम्मा, अमिता बिष्ट, तेरे घर में ऐसी होता है? राधे सिंह मेरे बेटे से कुछ ही बड़ा है। मेरा बेटा 21 साल का होने वाला है अब इसी महीने। तो तेरे घर में यही होता है? है? चाची, माँ, ताई अपने बेटों से शादी करते हैं? जो तो ऐसा कमेंट कर रही थी कि भुवनेश्वरी की शादी राधे सिंह से हो गई। पूजा की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो पूजा के लिए, सोन भाई के लिए ऐसा बोल रही थी? बदतमीज कहीं की, बेशर्म कहीं की। तू असली है, अपने माँ बाप की असली औलाद है, तो असली आईडी से आना सामने। क्यों अलग अलग आईडी बना रही है? फोटो भी तुम्हें मेरी हमारी चाहिए, थंबनेल भी तुम्हें हमारा चाहिए, नाम भी तुम्हें हमारा चाहिए, तो तुम क्यों आ रखे यूट्यूब पे? सोहन भाई के लिए बोल रहे कि यूट्यूब पे आने के ख्वाब देख रहे हैं। वो जैसे भी है, हम जैसे भी हैं, चाहे मैं मास्क पहन के आती हूँ, वो सोहन भाई चाहे जैसे करके भी आते हैं, अपने असली आईडी से तो आते हैं, अपने असली चेहरे से तो आते हैं ना सबके सामने। तुम्हारी तरह तो नहीं है फेक। और मैं सोहन भाई के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि तुमने हमारे लिए कमेंट किया, उन्होंने उस पर आवाज उठाई, और उन्होंने कई बार मेरे लिए आवाज उठाई है कि तुम दीदी के बारे में कुछ मत बोलो, वो वैसी उनको इतनी परेशानी है, इतनी बीमार है। और अगर वो मेरे बारे में ना भी बोलते, अगर वो मेरी हेल्प ना भी करते ना, मैं फिर भी बोलती, एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते। तुम्हारी मानवता मर गई क्या? तुम्हारी सहनशीलता मर चुकी है क्या? एक ऐसे आदमी के लिए ऐसा बोले? कभी बोलती नारद। नारद कौन थे? कभी उसको नारद बोलते, कभी बोलते सूरदास नारद। नारद तुम्हें पता है देव ऋषि थे, देवताओं के ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो। जब किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है ना, तो मत बकवास किया करो, ठीक है? तुम्हारी ही तरह रेखा पवार, कन्नी गढ़वाली,
दीपा नेगी, ये सब अपना डेली व्लॉग दिखा रहे हैं, डेली का रहन-सहन, डेली का अपनी दिनचर्या दिखा रहे हैं। और तो रेखा पवार को देखो ना, पूनम बिष्ट है, वो अपनी डेली की दिनचर्या दिखा रहे हैं। उनके कैसे आ रहे इतने अच्छे व्यूज़? तुम भी दिखा रहे हो अपना खोदा झंगोरा, ये बोया, वो काटा। तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लोग तुम्हारे चैनल पे गए, लोगों को पता है तुम्हें क्या गंद बकी हुई है वहाँ। सोहन भाई ने एड्रेस बता दिया तो उसपे कानूनन वो हो रहा है, वो गैर कानूनी है, ठीक है? और तुमने फावड़ा दिखाया मुझे, फावड़ा दिखा रखा है उसमें कि वहीं आके काट दूँगी, तो हथियार दिखाना वो है? वो नहीं है गैर कानूनी? और किसी की तो मैं नहीं जानती, लेकिन गाँव तक वाले भाई से बच के रहना। तुम ये मत सोचना, ये मत बोलना एक फाटक वाला, जितना उस भाई की पहचान है ना, हमें पता है, हमें बता रखा है उन्होंने, और जो उनकी पहचान है हम मिल भी रखे हैं उनसे। जितना उसकी पहचान है ना, तुम खिस जाएँगे तुम्हारे जूते चप्पल दिल्ली आ के, सीधे अगर उन्होंने दिल्ली में कर दिया तो, ठीक है? तुम्हारे बारे में कार्रवाई, जूते चप्पल घिस जाए, और किराए के लिए ही नहीं होगी सारी कमाई, अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी तो। और मेरे से भी मत उलझना, मैंने बोल दिया। मेरे से उलझने की कोशिश मत करना, चुप हूँ तो ये मत सोचना कि चुप है तो कमज़ोर है। चुप हूँ तो समझ लेना कि पानी गहरा है यहाँ पे, शांत है तो पानी बहुत गहरा है, खतरा है। दूसरों के कंधे में हाथ रख के चलता है एक फाटक वाला, और ऐसे अंधे, बहरे, गूंगे, काने यूट्यूब पे आने का ख्वाब देख रहे हैं, वो कहे तुम्हारा बाप का है क्या यूट्यूब? तुम्हारे पिताजी की विरासत है यूट्यूब? वो सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी आ सकता है उसपे। एक एक चैनल है हैंडीकैप्ड सपना करके, ज़रा उस बहन को देखना, कैसे वो खड़ी होती है, कैसे वो करती है, हम भी उनके सब्सक्राइबर हैं। मतलब तुम किसी के शारीरिक बनावट पे जो भगवान ने बनाया हुआ है, भगवान की रचना पे तुम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो। तुम क्या हो? शक्ल देखी कभी आईने में? अगर फ़िल्टर ना लगे इसमें, उसपे मोबाइल पे तो। शक्ल देखी? जैसे तवे के पीछे का काला और तेल एक साथ लगा रखा होगा मुँह पे। मैं नहीं बोलती किसी के लिए, लेकिन इतना गुस्सा आया ना मुझे, वो भाई के लिए बेचारे के इतना गंदा बोल रहे हैं। वैसे तो वो खुद ही जवाब दे देंगे, वो मुझे बोलते दीदी आप मत बोला करो, आप अपने बल्ले का भी मत बोला करो जब आपके लिए कुछ बोलते हैं। और पहले सूरदास के बारे में पढ़ लेना, फिर बोलना उनको सूरदास, ठीक है? सूरदास कौन थे? और अपने बच्चों को बोल लेना थोड़ा अपना जीके बढ़ा ले, आगे कॉम्पिटिशन में जाएँगे तो। जो ऐसी-ऐसी शख्सियत थी, जो फिज़िकली कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा। जैसे रूज़वेल्ट हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति, सुधा चंद्रन हैं, जिन्होंने दोनों पैर खो दिए थे, और सूरदास है, वेद प्रकाश मेहता है, जो जन्म से ही उनकी आँखें नहीं थी, लेकिन वो लेखक है बहुत बड़े। और स्टीफ़ेन हॉकिंग, तुम मुझे बोलते हो ना कि ये कैसी बीमारी है, क्या है, स्टीफ़ेन हॉकिंग के बारे में पढ़ना तुम, जिनको एक रेयर डिज़ीज़ थी, एक दुर्लभ बीमारी थी, और उन्होंने कितने बड़े वैज्ञानिक बने, उनके बारे में पढ़ना। अपने बच्चों को बोलना, तुम्हारे बस का तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में तो, दिमाग में तो वही घुसा पड़ा है, कीचड़, है ना? बच्चों को बोलना अगर तुम्हारे नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहते तो थोड़ा सामान्य ज्ञान पढ़ लें, और तुम्हें भी बताएँ उनके बारे में, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे ये सब बोलना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, और उन भाई के बारे में ये लोग ना इतना गंदा बोलते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जा जा सकते हो। मैंने इन यूट्यूबर के बारे में
कुछ यूट्यूबर्स के बारे में कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई हैं कि ये अराजकता, असामाजिकता और भेदभाव, घृणा फैलाते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और जिसके बारे में कर रही हूँ वो तो समझ ही जाएँगे और उनको जवाब जवाब दी। ऊपर से क्या बोलते हैं, "तुम क्या सोच रहे हो? हम तुम पे वीडियो बनाएँगे, तुम्हें फेमस करेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ाएँगे। हम तुमसे वीडियो डिलीट कराएँगे। अगर तुम हमारे बारे में वीडियो बनाओगी ना और हमारे सब्सक्राइबर तुम्हारी वजह से बढ़ेंगे भी ना, तो हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे। इतने गंदे लोग हमसे जुड़े हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हारा ये खोखला दिमाग और तुम्हारे व्यूज़। अब क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे व्यूज़? क्योंकि लोग समझ गए ना तुम कैसे हो। और हमें तो व्यूज़ की ज़रूरत होती, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती, उसकी होती, तो हम भी बकते, हम भी बोलते, लेकिन हमें नहीं हम तो अपनी प्रतिभा दिखाने आए हैं यूट्यूब पे। हम किसी पे ना कंट्रोवर्सी करते हैं, और जो हमारे लिए, मेरे लिए तो कितनी वीडियोज़ बना रखी है तुमने। अगर मैं बनाने वाली होती तो मैं कितना कर देती, कितने व्यूज़ कमा लेती, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेती, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम जैसे गन्नों के मुँह लगना। कान खोल के सुन लेना, आज से मेरे मुँह मत लगना गाँव तक वाले भाई के लिए, वो तो खुद ही जवाब दे रही है। पूजा के लिए भी बोलते हैं, जो तुम्हारे टाइप के होंगे, उनके मुँह लगना, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्षमा चाहूँगी जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों का बहुत हो गया है। मैंने बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इनके फेक जो सपोर्टर हैं उनके बारे में और इनके बारे में, और इनके चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं। केवल वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिनमें इन्होंने मेरा थंबनेल लगाया है, गाँव तक वाले भाई का लगाया है, राधे सिंह का लगाया है, रश्मि मलिक का लगाया है। वो उसमें देख सकते हैं इन्होंने कैसी गंद बकी हुई है। और तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी आपको, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आपके सामने एक और वीडियो लेके, जल्दी से एक नई वीडियो लेके आऊँ। और जिन्होंने भी मेरे बेटे को स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना आशीर्वाद दिया, तो उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉज़िटिव रहिए और पॉज़िटिव सोचिए, खुश रहिए। दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे उससे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।